हेलो एंड वेलकम टू यूडीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अर्लियर क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। चलिए उसी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसी से उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अर्लियर क्लासेस में आपने कई तरह की लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी। उसमें से कुछ का एग्जांपल लेते हैं। लाइक एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, 3x plus 2 is equals to 0, 5x is equals to 3। इस तरह से कई लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ी अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, जिन्हें हमने फॉर्म किया और हमने ये देखा कि हम इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो नंबर लाइन है इस पर हम इसका सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें इस इक्वेशन का रूट निकालना है। रूट निकालने का मतलब है कि हम x की जगह पर ऐसी क्या वैल्यू रखें कि इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, यानी जीरो हो जाए। तो x इज इक्वल टू माइनस वन रखने पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम नंबर लाइन पर माइनस वन पॉइंट को मार्क करेंगे एंड दिस विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अभी तक जो हमने सिचुएशंस पढ़ी थी उसमें खाली एक वेरिएबल यूज हो रहा था, खाली एक वेरिएबल यूज हो रहा था। बट रियल लाइफ में हो सकता है हमें ऐसी भी सिचुएशंस का सामना करना पड़े जहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हो। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है हमारे पास, द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 100। हमारे पास एक सिचुएशन दी गई है, द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 100। अब हमें इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे। ये सिचुएशन हमें बता रही है कि किसी स्टूडेंट ए है, उसके मैथ्स और साइंस के मार्क्स का यदि हम जोड़ेंगे तो वो 100 के बराबर हो जाएगा। तो let us assume that he scored x marks in mathematics and y marks in science, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 100। तो ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस सिचुएशन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है वो वन है, और टू वेरिएबल्स क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स का यूज किया गया है। इसी तरह से हम और भी कई सिचुएशंस को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो जब यदि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है तो उसमें हम जो वेरिएबल होता है उसको जनरली एक्स लेते हैं, और टू वेरिएबल की इक्वेशन होती है उसमें जनरली हम फर्स्ट वेरिएबल को एक्स लेते हैं और सेकंड को वाई लेते हैं। बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप खाली एक्स या एक्स और वाई को ही यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक्स की जगह एस भी यूज कर सकते हैं, टी भी यूज कर सकते हैं, वाई भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये जो पेयर लिया आपने एक्स वाई, इसकी जगह आप एस कॉमा टी, टी कॉमा क्यू, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से कई अलग अलग सिचुएशंस में और भी कई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल
1.2s plus 3t is equals to 5, t plus 4q is equals to 7, pi u plus 5v is equals to 9। इस तरह से हम कई तरह की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, चलिए ये समझते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये जो इक्वेशन हमने जिस पर हम अराइव हुए हैं, ये किसी सिचुएशन जो हमें दी गई है, कोई क्वेश्चन हमें दिया गया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे फॉर्मुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को बनाया। बट किसी भी इक्वेशन को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको एक पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हम उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें, राइट। तो जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x और y हो गए हमारे वेरिएबल्स और a और b हो गए उनके कोएफिशिएंट्स, प्लस ये c हो गई कोई भी कांस्टेंट टर्म, जैसे कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5 है, तो ये होंगी कांस्टेंट टर्म्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। यानी हमारी जो इक्वेशन हमने डिराइव करी उसके अंदर जितनी भी नॉन जीरो टर्म्स हैं, यानी ये 1 2 और ये 3, अब दो टर्म्स इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है और एक राइट हैंड साइड में है, बट इन टोटल यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म्स हैं, 1 2 और 3। तो हम इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है और बराबर 0 के कर देना है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, पाई यू प्लस 5v माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, p प्लस 4q माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलिए इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल है u, ये हो गया हमारा वेरिएबल, और ये v भी हमारा वेरिएबल है, और पाई हो गया हमारे फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट, यानी दैट इज इक्वल्स टू a। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो a इज इक्वल्स टू पाई एंड b इज इक्वल्स टू 5, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -9। ठीक है, इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ध्यान रखिएगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्स और वाई का कोएफिशिएंट दोनों साथ में 0 कभी नहीं हो सकते, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, अदरवाइज ये खाली कांस्टेंट रह जाएगा इसमें। ठीक है, सो any equation which can be put in the form ax plus by plus c is equals to 0, where a, b and c are real numbers। रियल नंबर्स जरूरी नहीं है ये कोई इंटीजर ही हो, यहाँ पर जैसे हमने पाई लिया था, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये नॉन रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी यहाँ इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का पार्ट बन सकता है। सो ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर बोथ आर नॉट बोथ 0, ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं है,
is called a linear equation in टू वेरिएबल्स। तो अब हमने समझ लिया है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को किस तरह से फॉर्म किया जाता है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और अगर हमें कोई इक्वेशन दी जाए तो हम उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे और उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ए बी और सी रियल नंबर्स हैं और ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो एट द सेम टाइम, and then we can conclude whether it is a linear equation in two variable or not. तो अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिकॉग्नाइज करना सीख चुके हैं और उसे कोई वर्ड प्रॉब्लम दी जाए तो उसमें से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फॉर्म करना भी सीख चुके हैं।